नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ में। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि जन्माष्टमी आपको कब मनानी है और साथ ही साथ हम आपको माँ गौरी की पूजा के बारे में भी बताएंगे। जन्माष्टमी का तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन माँ गौरी की पूजा के बारे में हम आपको क्यों बता रहे हैं वो हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि इस बार जन्माष्टमी का जो पर्व है वो 26 अगस्त को मनाया जाएगा, क्योंकि 26 अगस्त के ही दिन रोहिणी नक्षत्र और बाकी सभी जिस प्रकार के जो शुभ मुहूर्त हैं वो बन रहे हैं और इसीलिए अष्टमी तिथि भी उसी दिन है और 26 अगस्त को ही हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि हमें जन्माष्टमी का पर्व मनाना है, क्योंकि हमारे यहाँ सभी पर्व या त्योहार उदया तिथि के अनुसार मनाए जाते हैं। मित्रों, आपको मैं एक बात और बता दूं कि जन्माष्टमी की पूजा के समय आपको विशेष रूप से लड्डू गोपाल के भोग का ध्यान रखना है। इनको आप किस किस प्रकार का भोग लगा सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप माखन मिश्री का भोग लगाएं इन्हें, जो कि सबसे ज़्यादा लोगों को पता है कि भाई लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है। इसके अलावा आप उन्हें विशेष प्रकार के लड्डू बना करके और भी बहुत सारी चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि जन्माष्टमी के एक दिन पहले और जन्माष्टमी के एक दिन बाद यानी सप्तमी, अष्टमी और नवमी, इन 3 दिनों में हमारे देश में कहीं कहीं किसी किसी जगहों पे माँ गौरी की पूजा की जाती है। माँ गौरी की पूजा का विधान है। माँ गौरी की पूजा के समय उन्हें 16 श्रृंगार का भेंट तो किया ही जाता है, साथ ही साथ उनके मंत्र का जाप और उनकी स्तुति की जाती है। मित्रों, आपको सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि माँ गौरी की पूजा के समय उन्हें 16 श्रृंगार का जो है कि भेंट चढ़ाया जाता है। जब आप 16 श्रृंगार के सामान खरीदें, आप विशेष रूप से एक बात का ध्यान रखें कि बहुत ही खराब गुणवत्ता या बहुत ही खराब क्वालिटी का सामान उनके लिए ना खरीदें, क्योंकि मैंने अक्सर महिलाओं को देखा है ना कि वो स्वयं के लिए तो अच्छे क्वालिटी की चीजें खरीदती हैं, लेकिन जब उन्हें माँ गौरी को भेंट करना होता है तो वो सस्ते सस्ते 16 श्रृंगार के पूरे जो एक पैकेट आता है वो उन्हें अर्पित करती हैं। ऐसा मत कीजिएगा आप लोग, क्योंकि इस प्रकार के जो सामान आप लोग खरीद करके भेंट करती हैं ना, वो किसी के कोई काम नहीं आता। और जब तक आपके 16 श्रृंगार के सामान का कोई दूसरा उपयोग न करे तब तक उसका फल आपको प्राप्त नहीं होगा। तो बहुत खराब क्वालिटी का सामान आप उन्हें ना चढ़ाएं। दूसरी चीज मैं आपको ये बता दूं कि जब आप ये काम करें, इसके साथ ही साथ आप माँ गौरी को फल, फूल और मिठाई भोग लगाएं। इसके साथ ही साथ आप माँ गौरी के मंत्र का जाप करें। या देवी सर्वभूतेषु गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ठीक है, तो इस मंत्र का जाप आप अवश्य करें। तो ये मेरी एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि क्या हम 26 अगस्त को जन्माष्टमी है तो क्या उस समय हम माँ गौरी को भेंट कर सकते हैं ये 16 श्रृंगार के सामान। जी हाँ, आप बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन हाँ, इनकी पूजा 3 दिनों तक की जाती है, सप्तमी, अष्टमी और नवमी। यानी जन्माष्टमी के एक दिन पहले, जन्माष्टमी के दिन और जन्माष्टमी के एक दिन बाद भी उनकी पूजा आपको करनी पड़ेगी। और विशेष रूप से आप उन्हें फल, फूल और मिठाई भोग लगाएं और 16 श्रृंगार का सामान उन्हें अर्पित करें। इसके अलावा अगर हम जन्माष्टमी में लड्डू गोपाल को भोग लगाने की बात करें तो माखन मिश्री का भोग लगाएं, धनिये की पंजरी बनाएं, जिसमें विशेष रूप से धनिये के जो बीज होते हैं उनका इस्तेमाल करते हुए एक प्रकार का एक चूरन बनता है जो उन्हें चढ़ाया जाता है और इसका बहुत ही अच्छा फल आपको मिलेगा, क्योंकि धनिया ये धन धान्य का प्रतीक है। तो जब आप धनिये की पंजरी लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं तो आपके जीवन में भी सुख और समृद्धि का आगमन होता है। मित्रों, इसी प्रकार से आप माँ गौरी की पूजा भी 3 दिनों तक कर सकते हैं। उन्हें 16 श्रृंगार का सामान भेंट कर सकते हैं। विशेष रूप से जो महिलाएं जिनका विवाह नहीं हो रहा है या वो विवाहित हैं, अगर वो अपने जीवन को सुखी रखना चाहती हैं तो वो माँ गौरी की पूजा भी कर सकती हैं। इस प्रकार की वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।